कल की सूरत हाल के बाद अगर आप देखें तो सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करने के बाद सवाल तो यही उठ रहे हैं कि अब क्या बनेगा। एक परेशानी की सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने है। आप क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है? क्या परेशानी की बात है, नहीं है? जो मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं वो किस हद तक वैलिड है? देखो, सिंध तास मुआहदे को अभी उन्होंने मुअत्तल करने की बात की है। हाँ। वो मुआहदे के रूह से गलत है। अच्छा, किसी एक पार्टी को मुआहदे के अंदर ये राइट नहीं दिया गया कि वो यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को ख़त्म या मुअत्तल कर सके। ये एक मोदी मेनिया है, जिस तरह के वो रवैये हैं उसके, जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट स्टाइल है उसका, तो उसने ये एक भड़क मार दी है। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल उसको सस्पेंड करते हैं तो क्या होना है? हाँ। जो 1960 का मुआहदा है इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें 3 मशरकी दरियाएं वो तो इंडिया को उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल दिया गया था, और जो वेस्टर्न 3 मगरबी दरिया हैं झेलम, चनाब और इंडस, वो हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आए। उस पर कोई 2 मिलियन एकड़ फीट पानी का उनको यूज़ का राइट भी मिला था इंडिया को उसके ऊपर। अब ये ऐसी जगह पे वाक़ हैं कि आप पानी जब नीचे आता है उसको आपको रोकने के लिए या आपके पास बैरेजेस हों या आपके पास डैम्स हों। 1948 में पानी इसलिए रुक गया था कि फिरोजपुर और माधोपुर के ऊपर हेडवर्क्स मौजूद थे जो इंडिया की टेरिटरी में आ गए थे। ठीक है, तो उन्होंने रोक दिया था। फिल वक्त इन नदियों के ऊपर कोई इंडियन साइड पे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यस, बगलियार डैम है, वो भी रन ऑफ द रिवर है। एक और भी डैम है, किशन गंगा है, ये रन ऑफ द रिवर है। ये एक महदूद पानी को रोकेंगे, उसके बाद उनको पानी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर उनको बिजली बनानी है। अच्छा, तो ये तो पानी का बहाव रहेगा, वो बंद नहीं हो सकते। वो बंद नहीं हो सकते, अदरवाइज बिजली नहीं बनेगी ना। हाँ। अच्छा, जब बंद भी, चलो एक मरतबा आप स्टोर कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर आपको स्पिलवेज खोलने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिल 4 कोई हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल है बहुत, और इशू सीरियस है। मैं नहीं कहता कि इशू सीरियस नहीं, लेकिन ये 48 वाला सिनेरियो नहीं है कि कल से हमारी पानी की सप्लाई रुक जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर इनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डैम सेम्स बनाने हो तो भी तो डैम बनने में, बैरेज बनने में आपको 5-10 साल लगेंगे ना, कोई अगले दिन थोड़ी बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को विजिलेंट होना पड़ेगा। इसकी और इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा। और इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे इंडस वाटर की कमीशन बना हुआ है, इंडस वाटर कमीशन में दोनों तरफ कमिश्नर्स होते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। सैलाब आते हैं तो पहले से इंडिया को, पाकिस्तान को इतला देनी होती है। 2023 में सतलुज में सैलाब आ गया था। अब सैलाब आएगा, उनके डैम भरेंगे, वो गेट खोल देंगे, लेकिन उनको पाकिस्तान को इतला देनी है। अब एक इनह्यूमन एक्ट ये हो सकता है कि आप इतला ना दें, आप सैलाब को नीचे छोड़ दें, विच विल बी टोटली इनह्यूमन। आप मुआहदे को छोड़ दें, वैसे ही कुछ ह्यूमन वैल्यूज भी सोसाइटी की होती है, तो ले दे के आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसके भी मॉनिटर करने के तरीके हैं। आप सैटेलाइट डेटा से खुद भी अब देख सकते हैं कि कोई सैलाब तो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पहले ही पाकिस्तान जो है इनका शिकार भी है। ये सैलाब के हवाले से बात कर लें, ओवरऑल पूरा खिता देखें, ये जो 22 मार्च को वाटर डे गुजरा, इस पे यूएन की एक रिपोर्ट आई है कि जो कराकोरम हिंदू कश रीजन है उसके अंदर 10 बड़े दरिया हैं, जिसमें इंडिया के भी दरिया हैं। ये पूरे रीजन के ग्लेशियर्स एबनॉर्मली हाई रफ्तार से मेल्ट हो रहे हैं, और अगले आने वाले दहाइयों में इसको ड्राउट जोन बताया गया है। हाँ। तो ये तो सबके ऊपर असरअंदाज होगा, हमारे ऊपर भी होगा। लेकिन मेमन साहब, ये तो आप इत्तफाक करते हैं कि जो भारत ने फैसला किया ये एक पॉलिटिकल मूव है। मुआहदे के तहत कोई भी एक मुल्क जो है इस मुआहदे को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखता। ये एग्रेशन है इंडियन साइड से, बिल्कुल इसको हमें एंडोर्स नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो इसमें जो सालिस थे, जो वर्ल्ड बैंक का जिक्र हो रहा है, तो आप उनका क्या रोल फिर देखते हैं? अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान फार्मली अप्रोच करेगा, उसको करना चाहिए। उसमें उसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स दिए गए हैं इस मुआहदे के अंदर। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का भी उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, और लेट्स सी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से कौन से फोरम को अप्रोच करता है, बट पाकिस्तान हैज राइट टू अप्रोच दिस फोरम। लेकिन मेमन साहब, आज भी जो बिलावल साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, सिंध के अंदर आपके सामने है कि धरनियाँ जो है जारी है। जो सिंध के अंदर सवालात उठ रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप किस तरह उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन सवालात को देख रहे हैं कि अगर केनाल्स बनेंगे तो सिंध को कितना नुकसान होगा? सिंध के लिए ऑप्शन ही नहीं है केनाल बनना। मैं आपको साफ बता दूं, सिंध में इतनी जो शदीद बेचैनी आप देख रहे हैं ना, 48 डिग्री में 7 दिन से लोग बच्चे बैठ के लेके सड़क पे बैठे हैं, वो खामखा नहीं बैठे हुए। सिंध लिटरली टिपिंग पॉइंट पे आ गया है, जहां अब एक केनाल का एक वाटर कोर्स एक्स्ट्रा बनता है तो सिंध के लिए अजाब हो जाता है। हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी रुइन हो जाएगी कंप्लीटली। अभी इन दिनों में हमारे पास पहली से 15 अप्रैल तक पानी नहीं आया। इरसा ने भी माना है कि हमने नहीं दे सके जितना पानी चाहिए, नहीं दे सके, पानी शार्ट था तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमें यह कंसर्न है कि इन हालात में फिर जगह एक कैनाल की बात नहीं हो रही। आगे आप चोलिस्तान के, ग्रेटर चोलिस्तान की पूरी स्कीम देख लें। 5 मिलियन एकड़ फीट की पानी की डायवर्शन की बात है, उसमें 3 रिजर्वायर हैं, 2 बैरेजेस हैं, केनाल्स का एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ी स्कीम है कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के लिए। सिंध को सीरियस कंसर्न है कि हमें तो अब आप नॉर्मल ईयर में पानी नहीं दे पाते हिस्से का,
तो ऐसे हालात में आप ऊपर से 5 मिलियन एकड़ फुट और डाइवर्ट कर दें, आप फसलें भूल जाएं, सिंध के आधे सिंध में पीने का पानी नहीं पहुंचेगा, डेल्टा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सिंध के इश्यूज को उनको समझना चाहिए, सिंध के इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान के इश्यूज हैं। लेकिन मेमन साहब, हम जब भी कैनाल्स के मामले पर बात करते हैं, सवालात वफाकी वज़रा के सामने रखते हैं, तो वो हमेशा कि ये हम अपना पानी लेंगे, सिंध का तो एक कतरा नहीं लेंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी। फिर हम उनसे ये भी सवाल करते हैं कि पंजाब तो खुद इरसा को लेटर्स लिख रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, नहीं दिया गया। तो ये फिर पंजाब का पॉइंट वैलिड है कि सिंध का एक कतरा नहीं लेंगे, हम अपना पानी मैनेज करेंगे? अगर वो सिंध के पानी को अपना समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर अपना पानी है, वरना तो सिंध का पानी ही इस्तेमाल हो सकता है। देखें, इरसा के 25 साल का रिकॉर्ड उठा लें। इरसा ने गैर कानूनी तौर पर यह वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है। हर साल इरसा कहता है कि 1991 के अकार्ड से हम पानी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, पानी शार्ट है। 25 साल से यह तमाशा हो रहा है। 3 टियर पे पानी बांटते हैं। जब आपके पास पानी नहीं है, आपने वाटर अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? बिल्कुल। पंजाब के अपने हिस्से में 13.5% पानी उनको कम मिला है 1991 के अकार्ड के कंपैरिजन में। सिंध को 19.5% कम मिला है। तो जब अपना देना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप ऐलान कर दें कि फला नहरों को हम गेट लगा के बंद कर देंगे, अभी यहाँ पे पानी नहीं आएगा। झेलम चनाब जोन के उन फार्मर्स को, पंजाब के गरीब आबादगारों को बता दें कि आपकी जमीनें अब ड्राई रहेंगी, अब यहाँ पानी का कतरा आपको नहीं मिलेगा, डिक्लेयर कर दें, हम मान लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इरसा के हवाले से सवालात सिंध के और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमेशा सवालात उठते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। इरसा का आप नहीं समझते कि कोई हल निकलना चाहिए कि हमेशा जो सवालात, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सिंध के आज भी वही हैं और 20 साल पीछे चले जाएं तो भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इरसा की जिम्मेदारी थी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की तकसीम करना। हाँ। बदकिस्मती से उसमें नाकाम किया है। हाँ। वहां पे अनफॉर्चुनेटली आप देखें, पिछले 15 साल से वायलेशंस देखिए, पिछले 15 साल से फेडरल मेंबर सिंध से नहीं लिया गया, जो कि कानूनी तौर पर सिंध से लेना है। अच्छा, उन 15 साल में किसी और सूबे से नहीं लिया गया, सिर्फ पंजाब से लिया गया। जो फैसले आप मेजॉरिटी के नाम पे करते हैं, ये फेडरेशन है। सिंध 42% का वाटर का शेयर रखता है 1991 के अकार्ड में। एक मेजर स्टेक होल्डर है, लोअर राइपेरियन है। उसके कंसेंट के बगैर आप इतने बड़े डिसीजंस लेते हैं। सिंध का मेंबर चलाता रहा और उन्होंने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ट्रस्ट में इरसा हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। सिंध के लोग इरसा को अब काबिले एतमाद इदारा नहीं समझते। तो बदकिस्मती है, जिसको वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पर एतमाद नहीं है। सीसीआई की आप कंपोजिशन देख लें, जहां रोना धोना हम कर सकते हैं, वहां पे 8 में से 4 मेंबर पंजाब सूबे के हैं। मैं कहता हूं बुरे लोग नहीं होंगे, लेकिन बात है कि आपने कंपोजिशन के अंदर बैलेंस खराब कर दिया। 5वां मेंबर भी मुस्लिम लीग नवाज का है। ऐसे हालात में आप वोटिंग फैसला करेंगे। 155 नंबर जो आर्टिकल है वो कहता है मेजॉरिटी पे फैसला होगा। लेकिन उसके बावजूद सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जाता। 154 आर्टिकल, उसके बावजूद इजलास नहीं बुलाते। तीसरे महीने में इजलास बुलाना है, 14 महीने गुजर गए, सीसीआई का इजलास नहीं होता है। तो आइन की वायोलेशन हो रही है।